2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आ गए थे और कन्नौज लोकसभा क्षेत्र का अगर हम जिक्र करते हैं तो कन्नौज में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। और जीत दर्ज करने के बाद हालांकि वो मंगलवार की शाम को कन्नौज नहीं पहुंच सके थे, वो अपना जीत का प्रमाण पत्र नहीं लेने पहुंचे थे, लेकिन आज अब वो जीत के बाद पहली बार कन्नौज पहुंचे हुए हैं और अपनी जीत का प्रमाण पत्र लेने पहुंचे हुए हैं। इस दौरान बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी उनके साथ नजर आए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ और अपडेट के साथ हमारे सहयोगी सीपी सिंह हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। सीपी सिंह, जिस तरीके से अब अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे हुए हैं, जीत के बाद ये पहली बार कन्नौज उनका पहुंचना हो रहा है, वहां पर अपना प्रमाण पत्र लेने पहुंचे हुए, क्या कुछ ताजा अपडेट और जानकारी आपके पास है वहां की फिलहाल? देखिए, आपको बता दें, सपा ने कन्नौज में एक बार फिर अपना कब्जा जमा लिया है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक भाजपा प्रत्याशी से 1,70,000 वोट से जीत हैं। मंगलवार की देर शाम तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्नौज नहीं पहुंच सके थे। आज बुधवार की सुबह वो कन्नौज पहुंचे हैं और डीएम कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने जीत का प्रमाण पत्र ले लिया है। इस दौरान समाजवादी पार्टी को कार्यकर्ताओं में काफी खुशी की लहर देखी गई है। समाजवादी समर्थक लगातार जो कि जश्न मनाते नजर आए हैं। वहीं सपा मुखिया ने समाजवादी पार्टी को आभार भी जताया है। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर और जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन इस दौरान क्या पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिलेश यादव ने कोई बयान दिया है क्या? और आज के अखिलेश यादव के कार्यक्रम क्या कुछ है कन्नौज में? क्या कोई बैठक या कार्यकर्ताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम निर्धारित है क्या? देखिए, इंडिया अलायंस की आज दिल्ली में बैठक होने के कारण अखिलेश यादव ने अपना प्रमाण पत्र ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर कार्यकर्ताओं से कुछ देर बैठक करेंगे और उनसे मुलाकात करने के बाद सीधा दिल्ली रवाना हो जाएंगे। उन्होंने हालांकि अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है क्योंकि वो अभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने प्रमाण पत्र लेने से पहले कार्यकर्ताओं से कुछ बातचीत की है और समाजवादी पार्टी की एक कन्नौज में बड़ी जीत हुई है। पिछली बार यहाँ पर भाजपा से प्रत्याशी जो रहे हैं सांसद सुब्रत पाठक ने उनको उनकी पत्नी डिंपल को हराया था, जिसके बाद अखिलेश यादव खुद यहाँ पर मैदान में उतरे और उन्होंने भाजपा से सांसद रहे सुब्रत पाठक को एक कड़ी मुकाबला हुआ, जिसके बाद उन्होंने हार का सामना सुब्रत पाठक को करना पड़ा। यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष करीब 1,70,000 वोट से जीते हैं, जो कि लगातार उनके समर्थकों में खुशी की लहर, लगातार पटाखे फोड़कर गांव-गांव शहर में जश्न का माहौल है। जी बिल्कुल, जश्न का माहौल है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में। सुब्रत पाठक का आपने जिक्र किया, 2019 के लोकसभा चुनाव का आपने जिक्र किया कि डिंपल यादव जब 2019 के लोकसभा चुनाव में सुब्रत पाठक के सामने चुनावी मैदान में उतरी थी तो सुब्रत पाठक ने उन्हें करारी शिकस्त दी थी और जीत का अपना परचम लहराते हुए सांसद चुने गए थे। लेकिन 5 साल के कार्यकाल के बाद सुब्रत पाठक आखिर कहां पर चूकते नजर आए? भारतीय जनता पार्टी आखिर कहां पर चूकती नजर आई? क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार रही और मोदी लहर का जो जिक्र किया गया, मोदी मैजिक का जो जिक्र किया जाता रहा, उसके साथ अगर जो एक बात और जोड़ दी जाए कि सुब्रत पाठक ने जो 5 साल कन्नौज में काम किया होगा उसका भी जनता के बीच में इंपैक्ट देखने को मिला होगा। बावजूद इसके कहां पर चूक रह गई कि समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को पटकनी दे दी और बड़े मार्जिन से अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की। यहां पर देखिए, जिस तरह से 5 साल यहाँ पर सांसद सुब्रत पाठक रहे, उनके द्वारा कुछ ऐसे विकास कार्य, बड़े कार्य नहीं करवाए गए हैं, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा रहा। वो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो विकास कार्य थे वो बंद पड़े थे, उनको भी उन्होंने नहीं शुरू करवाया था। जिसके बाद यहाँ पर उनमें लोधी समाज काफी नाराजगी थी। लोधी समाज को लेकर उन्होंने एक ऐसी टिप्पणी की थी, वोट खरीदने का दावा किया था, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बाद लोधी समाज में नाराजगी पैदा हो गई थी। लोधी समाज, पाल समाज व ब्राह्मण समाज ने उनसे नाराजगी थी, उन्होंने वोट नहीं दिया, जिसके कारण उनको हार का सामना करना पड़ा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि सांसद सुब्रत पाठक ने 5 साल कोई भी विकास कार्य नहीं किए। नरेंद्र मोदी के मैजिक मूवमेंट से वो जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो दावे हवा-हवाई निकल गए। जी बिल्कुल सीपी सिंह, हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से कन्नौज की सीट यादव परिवार की सीट रही है
और ये कहा जा रहा था कि कन्नौज का किला जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने ध्वस्त कर दिया 2019 के लोकसभा चुनाव में। लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि एक बार फिर से अपने किले को फतह करने में समाजवादी पार्टी कामयाब रही, और इसके साथ ही जो कन्नौज की सीट थी वो अपने पाले में अब ला करके इस बात का और इशारा कर दिया है कि दरअसल एक बार फिर से अब कन्नौज यादव परिवार की होकर के रह गया है। कन्नौज सीट देखिए, समाजवादी पार्टी के सपा मुखिया ने जिस तरह से कन्नौज में जीत होने के बाद यहाँ जश्न का माहौल है, एक बार कन्नौज सीट को अपने पाले में कर लिया है और भाजपा प्रत्याशी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। सीपी सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम सारी जानकारी दी और बताया कि किस तरीके से कन्नौज का जो जातीय समीकरण रहा और इसके साथ सोशल इंजीनियरिंग का जो समीकरण समाजवादी पार्टी की तरफ से बिठाया गया, उस पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कामयाब होती नजर आई। और यही वजह रही शायद कि कन्नौज का किला एक बार फिर से समाजवादी पार्टी फतह करने में कामयाब रही और बड़े मार्जिन से, बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी के मुखिया, जो कि कन्नौज लोकसभा सीट से वो खुद प्रत्याशी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुब्रत पाठक को कड़ी चुनौती दी, और न केवल चुनौती दी बल्कि पटकनी दी, और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कन्नौज सीट को समाजवादी पार्टी की झोली में डालने का काम किया है।